तो भाई दोस्त सब कुछ था, बड़ा भाई था, हर जगह आगे खड़ा मिलता था, लेकिन क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, हरियाणा 1008 है, समय समय पर सामाजिक मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहता है। सामाजिक मुद्दे उठाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। आज एक जो है बहुत बड़े हादसे की खबर हमें लगी थी। अमृत के सेक्टर 2 में आए हैं। यहाँ पे हमें आने के बाद पता लगा है कि जो आप मेरे साथ देख रहे हैं भाई रणदीप हैं, इनके बड़े भाई सिडनी में स्टूडेंट वीज़े पर कोर्स करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे एक हादसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट के कारण उसके रूम में आग लग जाती है। बाद में उसको जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ का जो सिडनी का जो पुलिस प्रशासन है उनकी इनके पास कॉल आती है। उसके क्या मामला होता है वो सारा मामला जो है हम जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके जो भाई हैं, जो बड़े, जो रौनक, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, वहाँ पे जब ये जो हादसा हुआ उसके बाद सबसे पहले उसका पता किसको लगा? सबसे पहले कौन था उसके पास में? जी, उनका रूममेट, फ्लैटमेट कैथल से था, वही थे जी, और उन्होंने ही बताया है। उन्होंने कॉल किया है, कॉल करने के बाद हमें पता चला, हमारे पास पुलिस का फ़ोन आया था कि जी ऐसे ऐसे घटना घट गई है आपके भाई के साथ। मेरे पास ही पुलिस का कॉल आया था सबसे पहले, और मैंने ही अपने परिजनों को बताया था उसके बारे में कि मेरे भाई रौनक 27 साल, उनके साथ ऐसे ऐसे उनके फ्लैट में आग लग गई, और फ्लैट में आग लगने की वजह से उनकी दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। जो दूसरा जो लड़का बता रहे हो आप कैथल से, जो प्रिंस नाम उसका बताया जा रहा है, वो कितने दिन से साथ में रह रहा था उनके? जी, वो 1 महीने से ही उनके साथ में रह रहा था। काफ़ी वहाँ सर्दी है तो घर बंद करके ही ज़्यादातर सोते हैं, और लकड़ी के वहाँ घर होते हैं, और लकड़ी के घर, और ये एक हम हादसा ही कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया पावर अडेप्टर में, और वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से उनका जो फ्लोर भी होता है वो भी लकड़ी का ही होता है, उसमें भी आग लग गई। और मेरे भाई को पता नहीं चला और वो सोता रहा, क्योंकि उसे सुबह काम पर जाना था, तो वो सो रहा था। सोने की वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता रहा, और करते करते एक ऐसा समय आया होगा कि जब वो उसकी आंख खुली होगी, उसे सांस नहीं आया होगा, तब उसने मदद के लिए गुहार लगाई। तब प्रिंस अपने दूसरे रूम में सो रहा था, उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ हवा, धुआं इतना और आग थी कि वो अंदर पैर नहीं रख पाया, और वो अपनी बालकनी में चला गया। वहाँ से उसने इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल किया, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वो आए, उन्होंने प्रिंस को वहाँ से नीचे उतारा और मेरे भाई को गेट तोड़कर उन्होंने निकाला। तो मेरा भाई अनकॉन्शियस, वो बेहोश थे, लेकिन उनमें नर्व, उनकी पल्स थी। उसको हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर सिडनी में ही, और वहाँ तक जैसे मुझे पुलिस ने बताया, पुलिस डिटेक्टिव ने बताया कि उनके ऊपर 90 मिनट तक डॉक्टर्स ने ब्लड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ट्राई किया, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी, लेकिन बॉडी में, उनके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए, और उन्होंने लगभग सुबह 5 बजे अपने प्राण त्याग दिए। भाई, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन ने जो है बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करने की कोशिश की है, उनको बचाने की कोशिश की है। जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं, 90 मिनट तक उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि भाई किसी तरह से इस बच्चे को बचाया जा सके, लेकिन वो कहते हैं कि जो भगवान को जो मंजूर होता है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। और मैं ये जानना चाहूँगा कि वहाँ का जो प्रॉपर एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पे प्रॉपर, कौन से देश में, कहाँ पे वो रह रहे थे? जी, मेरा भाई 3 साल पहले सितंबर 2019 में मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, उसकी सिडनी सिटी में, वो काफ़ी पॉपुलर सिटी है, सिडनी सिटी में वो गए थे, और वहाँ के वो पैरामेटा जो वहाँ का टाउन है, उस टाउन में रह रहे थे। और ये जो उसका बैचमेट, फ्लैटमेट था, ये पिछले 1 महीने से ही उसके साथ रह रहा था। जैसा हमने सुना कि ये 3-4 महीने पहले ही यहाँ से, इंडिया से वहाँ गया था। ये 20-21 साल का लड़का है, और ये मेरे भाई के साथ ही रह रहा था, और वो साथ में ही जॉब पे जाते, साथ ही काम करते थे, वो एक ही जगह काम करते थे। देखिए, आप युवा हो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कई बार मतलब ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई, मतलब जैसे युवाओं में कोई झगड़ा हो जाता है, जैसे आप बता रहे हो भाई वो दूसरा बंदा भी यहीं का था। वैसे तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा हरियाणा 1008 के माध्यम से, लेकिन हरियाणा 1008 जो हमारा जो टैग है, हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ, हम सच्चाई को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, हम उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी तहत मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा,
क्या आपको और आपके परिवार को किसी के ऊपर शक है? क्या कहीं ऐसा मामला तो नहीं कि दुर्घटना वहाँ पे कुछ और हुई हो और जो आप लोगों को कुछ और बताया गया हो? आप मतलब उस चीज़ से जो वहाँ पे जो भी सूचना वहाँ से आपको मिली है, जैसे भी रौनक की वहाँ पे मृत्यु हुई है, जो सूचना आपके परिवार को मिली है, आपको मिली है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर कोई बंदा जिसको आप शक के दायरे में ले रहे हैं या लेना चाहते हैं? नहीं जी, मैं वहाँ जैसे प्रशासन ने मुझे, जैसे पुलिस चीफ़ का मेरे पास ईमेल भी आई, मुझे टेक्स्ट भी आया, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसकी मुझे समरी भी, ओरली भी उन्होंने मुझे कॉल पर बताई और उन्होंने मुझे रिटर्न में ईमेल भी किया। और जैसे मेरे एक कज़न है, मेरे भाई के दोस्तों से मेरी बात हुई है, तो मैं उसको एक हादसा ही कहूँगा और मैं किसी पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। और मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, एक दर्दनाक हादसा घटना कहूँगा जो मेरे साथ भाई के साथ बीती है, जो 3 साल से हम वेट कर रहे थे कब आएगा। कोविड में भी काफ़ी परेशान हो गया था वो, लेकिन फिर अब जब सब ठीक हो गया था तो उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था। और अब नवंबर में मेरी शादी तय कर रखी थी, उसे दिवाली से पहले 15-16 अक्टूबर तक आने की उसने बोला था कि मम्मी मैं 15-16 अक्टूबर तक आ जाऊंगा। हम पिछले 2-3 महीने से, अब सिर्फ 2-3 महीने का ही वेट था कि हमने शादी को भी इसीलिए टाल रखा था कि हमारा भाई हमारे साथ हो। मेरा अकेला ही भाई था, अकेला बड़ा भाई था। हम पिछले 15-17 साल से यहाँ सेक्टर 2 में रह रहे हैं, साथ में स्कूल जाते, साथ हर एक जगह साथ रहे हैं, कॉलेज लाइफ भी हमने साथ इतनी, तो भाई दोस्त सब कुछ था, बड़ा भाई था, हर जगह आगे खड़ा मिलता था, लेकिन क्या करें। मैं समझ सकता हूँ एक भाई को खोने का जो दुख होता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से उस बात को समझ सकता हूँ। हम रोज़ाना इस तरह के जो मतलब जो हरियाणा 1008 पे जो हम सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं, लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, समय समय पर हम इस तरह की जो ये खबरें होती हैं, हम रोज़ाना इनसे रूबरू होते हैं, हमें पता है ये दुख क्या होता है, कितना बड़ा ये दुख है। लेकिन मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, मैं इस समय पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि जब वहाँ से जो कॉल आई, जो सबसे पहले किसकी कॉल आई थी आपके पास? जी, मेरे पास पुलिस चीफ़ की ही कॉल आई थी, जो उस केस को रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उनकी सुबह 3:33 पे मेरे को 11 जुलाई को भारत के समय अनुसार उनकी कॉल आई थी कि जी आपके भाई के साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना घट गई है और आपका नंबर मुझे उनके दोस्तों से मिला है। उन्होंने बताया कि जी फैमिली इनकी इंडिया में है और मुझे उस टाइम रात को। अब जो ये भी पता लगा है, जो आपके पिताजी बता रहे थे कि आपके कोई रिलेटिव हैं वहाँ पे, तो उन्होंने भी बताया होगा, तो अब मतलब क्या क्या प्रक्रिया चल रही है डेड बॉडी को यहाँ पे भेजने का, क्या प्रोसीजर चल रहा है वो? जी हाँ, वहाँ मेरे एक मौसी का लड़का रहता है, उनके पास में ही रहता था और उन्होंने भी सुबह हमें बताया ये, और उससे पहले हमें, लेकिन पुलिस ने जब हमें बताया कि सबसे पहले हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन, ये हम फैमिली को ही कर रहे हैं, हमने बाहर भी किसी को नहीं बताया इस चीज़ के बारे में। उसके बाद मेरे कज़न को पता चला होगा, लेकिन अब जैसे पिछले हम 24 घंटे 36 घंटे से कांटेक्ट में हैं अपने भाई के दोस्तों के साथ भी और अपने कज़न के साथ भी, और वहाँ पर हरियाणा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ इंडिया में आए हुए हैं और कल वो भी हमारे घर आए और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि वो पूरी मदद करेंगे। और वहाँ पर भी जो उनके नॉन हैं, उन्होंने हमारे सामने ही इंडियन हाई कमीशन के जो कौंसल हैं श्री सलीमत जी, उनसे भी बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 4 से 6 दिन में हमारी भाई का शव वो इंडिया तक, दिल्ली तक, और मेरे मौसी का लड़का भी उनके साथ ही आएगा जैसा उन्होंने बताया। जैसे कि ये एक विदेश का मामला हो गया, इसमें मैं हरियाणा सरकार को कहूँ तो हरियाणा सरकार, लेकिन फिर भी भारत सरकार का ज़्यादा दायित्व तो बनता है। आप हरियाणा सरकार के साथ साथ भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को भी और भारत सरकार को भी, और जो इंडियन असेंबली है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ताकि जो डेड बॉडी है वो जल्द से जल्द परिवार को मिल सके? हम जी यही कहना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो कई महीने चलती है, लेकिन वो चलती रहे, वो तह तक जाएं क्या कुछ हुआ था। जो आर्सन एक्सपर्ट है, इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट हैं, वो अपना काम करते रहें, लेकिन मेरे भाई की बॉडी का जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम होके और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट दे, उनका डेथ सर्टिफिकेट दे और उनको मेरे कज़न के हवाले कर दे, ताकि वो वहाँ से उनको दिल्ली और यहाँ रोहतक लेके आ सके और हम अपने गांव में उनका अंतिम संस्कार कर सकें।
जी, हम भी हरियाणा 1008 के माध्यम से मैं फिर से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि भाई जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द की जाए, और जो भी है, जो मामला हुआ है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो जो अपने जो वहाँ के यहाँ के जो बंदे जो वहाँ पे रहते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ भी जो मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो मामले की जो सच्चाई है वो ज़रूर से भी ज़रूर उसको जानने की कोशिश करें। वैसे इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि भाई इनको किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, शॉर्ट सर्किट के कारण ही ये हादसा हुआ है, जिस हादसे में रौनक ने अपनी जान गंवा दी है। और एक परिवार को, अपने एक भाई को, एक बाप को, एक अपना जवान बेटा, अपना भाई खोने का क्या दुख होता है वो हम सब समझ सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं। हम भी परिवार को सांत्वना देते हैं कि देखिए जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, जो बस समय होता है हर चीज़ का, शब्द नहीं है आगे कुछ कहने के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार।